आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कल के दिन आरसीबी और केकेआर के दरमियान खेला जाना है। आरसीबी और केकेआर का क्लैश बहुत पुराना चलता आ रहा है। साल 2008 के अंदर जो आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया था वो भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान खेला गया था। उस मुकाबले के अंदर ब्रैंडन मैकलम ने सेंचुरी स्कोर की थी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। फिर इनका क्लैश आगे आने वाले सालों के अंदर बढ़ता ही चला गया। गौतम गंभीर और विराट कोहली वाला सीन देख लें या उससे पहले इनकी टीमों के अंदर क्लैशेस होते रहे हैं, उनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन साल 2025 के अंदर मुझे यूं लगता है कि केकेआर की टीम हार जाएगी, आरसीबी की टीम बड़ी आसानी के साथ पहला मुकाबला जीत सकती है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं उसकी डिटेल्स में जरा आपको देता हूं, तसल्ली के साथ सुनिएगा। सबसे पहली रीजन है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर पहले कैप्टन थे केकेआर के और इनकी कप्तानी के अंदर 2 मरतबा केकेआर की टीम ने ट्रॉफी दी थी और तीसरी मरतबा जब ट्रॉफी केकेआर के नाम लगी यानी पिछले ही सीजन के अंदर, उस दफा ये टीम के मेंटोर थे और मेंटोर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने टीम को ऐसी तसल्लियां दी जिसके चलते हुए ये फाइनल तक पहुंचे और फाइनल के अंदर भी इन्होंने फतह समेट ली थी और कमाल की बल्लेबाजी और बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस दफा गौतम गंभीर टीम के साथ अटैच नहीं है। गौतम गंभीर के ना होते हुए टीम क्या काम कर पाएगी या क्या काम नहीं कर पाएगी, कल के दिन आपको ग्राउंड के अंदर तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। और गौतम गंभीर का नाम हर बंदे की जुबान पर क्यों है इसका पता आपको कल के दिन के अंदर चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ गौतम गंभीर टीम से नहीं निकले हैं। इनकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट बिखरी है। जब बीसीसीआई ने उनको हायर किया तो अपने साथ बाकी मेंबर्स को भी लेकर गए, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर की मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए थे, उनकी मेंटोरशिप कर रहे थे। इस दफा केकेआर को इस चीज को लेकर सफर करना पड़ेगा कि इनकी मैनेजमेंट चेंज होने वाली है, इनकी मेंटोरशिप, इनके कोचेस, तमाम चीजें चेंज होने वाली हैं। फिर दूसरी चीज के बारे में बात करें तो वो रिप्लेसमेंट है कि प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट उस तरह से नहीं की गई इस तरह से होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कमियां कोताहियां उसके अंदर रह गई हैं तो आपको ऑन फील्ड नजर आएंगी। जैसा कि मिचेल स्टार्क पिछले सीजन के सबसे महंगे प्लेयर थे और वो सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर, फाइनल मुकाबले के अंदर अपनी छाप छोड़ते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने अपने दम पर दोनों मुकाबले वन साइडेड कर दिए थे। लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आपने स्पेंसर जॉनसन को हायर कर लिया। स्पेंसर जॉनसन आपका यंगस्टर तो है, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम से आ रहा है तो वो तगड़ा बॉलर होगा, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर उसकी बॉलिंग को देखा गया, उसके अंदर एज इट इज ऐसा इंप्रेशन नहीं था, कोई ऐसा इंपैक्ट वो नहीं बना पा रहा था जैसा मिचेल स्टार्क इंपैक्ट बनाता है। मिचेल स्टार्क का एक रोब और दबदबा होता है, वो चीज स्पेंसर जॉनसन के अंदर मुझे मिसिंग लग रही है। उस चीज को लेकर लिटरली मुझे लगता है ये टीम थोड़ा सा सफर कर सकती है। दूसरे नंबर पर बात करें तो अजिंक्य रहाणे को टीम के अंदर शामिल किया गया। अब शरैयस अय्यर की जगह पर अजिंक्य रहाणे को टीम के अंदर शामिल करना यह भी कोई अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं है। बेशक आप बात कर लें कि मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर पिछले सीजन के अंदर हाईएस्ट स्कोरर थे अजिंक्य रहाणे, इनका 165 का स्ट्राइक रेट भी था। लेकिन आईपीएल के अंदर बड़े बड़े बॉलर के सामने आपको जिस तरह से बैटिंग करना होती है उस चीज को आप जानते हैं कि समटाइम आपको 200 के स्ट्राइक रेट साथ खेलना पड़ता है और आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर तीसरी रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये ओपनिंग के अंदर फिलिप साल्ट की जगह पर क्विंटन डिकॉक का आ जाना है। क्विंटन डिकॉक अपने आप के अंदर बहुत तगड़ा प्लेयर है, लेकिन ये उस तरह का स्टार्ट देने के अंदर कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज जो है इसके अलावा वो प्लेयर्स की फॉर्म है कि प्लेयर्स की फॉर्म को लेकर भी इनको सफर करना पड़ सकता है। कोलकाता नाइट राइडर के मेन बॉलर इस वक्त एंड्रे नोटेज हैं और नोटेज की जिस तरह की बॉलिंग पिछले टाइम के अंदर थी, हो सकता है कि इस साल के अंदर वो वैसी बॉलिंग ना कर पाए, क्योंकि उनको इंजरी हुई थी और 2 से 3 महीने के बाद अभी वो रीहैब होकर टीम के अंदर वापस आए हैं। रीहैब होकर जब भी कोई बंदा टीम के अंदर वापस आता है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो लेकर आता है। नेट के अंदर वो कोचेस के साथ होता है, उसको काफी चीजें हासिल होती हैं, लेकिन उसको अपने आप पर उतना एतमाद नहीं रहता। ऑन फील्ड उसको थोड़ा सा डर लगा रहता है अपने आप को लेकर, जिस वजह से वो सफर कर सकते हैं। और एंड्रे नोटेज को अगर कोई इंजरी का मसला हुआ तो फिर इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। केकेआर की टीम काफी डाउन चली रहेगी। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो रसल इनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि मैच को फिनिश करने वाला प्लेयर है, लेकिन हमने आईएलटी के अंदर देखा कि आईएल T20 लीग के अंदर वो एज सच ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे जिसको देखकर लगे कि बहुत कमाल का प्लेयर है, बहुत अच्छा फिनिश कर रहा है। उन्होंने सिर्फ 1-2 मुकाबलों के अंदर फिनिश किया, बाकी मुकाबलों के अंदर वो अपनी एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके। और अगर बात करें सुनील नारायण की, सुनील नारायण भी वेस्ट इंडीज से आते हैं, बैटिंग के अंदर आकर भी अच्छा खेल रहे होते हैं, बॉलिंग के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनकी अगर परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 10 मुकाबलों में से 6 मुकाबलों के अंदर वो विकेट लेस रह चुके हैं। तो इस चीज को लेकर ऐसा लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर की टीम के अंदर काफी होल्स बन चुके हैं और इन होल्स के अंदर कोई भी प्लेयर गिर सकता है और कोई भी टीम गिर सकती है। अब आप इस चीज को देख लें कि कोलकाता नाइट राइडर की टीम कल के दिन के अंदर वन साइडेड मुकाबला जीत भी सकती है और इनकी हैवी चांसेस हैं कि आरसीबी के हाथों ये रोन दिए जाएं और अपना पहला ही मुकाबला हार दें, जो कि पिछले साल के विनर हैं। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।